नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में। जिला पिथौरागढ़ के डीडी हिट तहसील में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडी हाट ने डीडी हाट से दिल्ली राजघाट तक साइकिल रैली निकाली। तो वहीं क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। साथ ही साइकिल रैली में शामिल सेना के जवानों को अजय टम्टा सांसद ने शुभकामनाएं भी दी हैं। सेना की रैली डीडी हिट से आपको बता दें कि पिथौरागढ़ दनिया से होते हुए गाजियाबाद से लेकर के दिल्ली में 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। सेना की साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना, एकजुटता और अपनी सीमा के लिए जागरूक करना तथा साथ ही युवाओं में नया जोश पैदा करना भी है। महोत्सव के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर डीडी हाट से लेकर हमारे यात्रा आज शुभारंभ हो रही है, जिसको 11वीं वाहिनी एसएसबी के कमान अधिकारी के रूप में महेंद्र जी और हमारे डॉक्टर मालूम जी इसका सारा नेतृत्व कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साइकिल में जो ये यात्रा का सहयोग करेंगे। पूरे 8 दिन तक ये यात्रा चलेगी। समापन 2 अक्टूबर को राजघाट में होगा। इसके लिए आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं 11वीं एसएसबी को बहुत उनके सभी कमान अधिकारी से लेकर सभी सहयोगियों को और जो साइकिल में प्रतिभाग कर रहे हैं उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यही एहसास है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में देश के लोगों तक कहीं ना कहीं हर प्रकार से एक अवेयरनेस आई कि आज़ादी के महत्व को समझे, जो उस बलिदान को समझे, उस विशेषताओं को समझे कि जिसके कारण भारत की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का बलिदान भी हुआ और इसको हम एक उत्साह के रूप में ले जाएं और जनमानस तक इसका वातावरण बने। साइकिल और इसी वातावरण को बनाते हुए आगे जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एसएसबी सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय सेना की कोगो ब्रिगेड की रानीखेत बटालियन ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में स्वच्छ और साथ ही स्वस्थ एवं साथ ही समृद्ध प्रोग्राम का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर भारतीय सेना और नैनीताल जिले के नागरिक प्रशासन के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, जिनमें मेजर चरणजीत सिंह देवगन समेत अन्य गणमान्य अतिथिगण भी उपस्थित रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वस्थ, स्वच्छ एवं समृद्ध भारत के बारे में जागरूकता फैलाना था। पूरे कार्यक्रम को जोशीला और मनोरंजक बनाने के लिए डोगरा बटालियन के पाइप बैंड के देशभक्ति का धुन भी बजाया था। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भगवानपुर के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने। दरअसल सदफ ने यूपीएससी परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तो वहीं सदफ चौधरी का कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। सदफ ने बताया कि ये मुकाम उसने कड़ी मेहनत पर हासिल किया है। वहीं उन्होंने बताया कि एनआईसी जालंधर से बीटेक करने के बाद घर पर ही उन्होंने कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल की है। फिलहाल सदफ चौधरी के घर मुबारकबाद देने के लिए तांता लगा हुआ है लोगों का। मेहनत तो की मैंने 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे मैं पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा वर्कर्स में 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस दौरान आशा वर्कर्स में प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर के आशा वर्कर्स की मांग को पूरे किए जाने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में क्षेत्र में आशा वर्कर्स एकत्रित हुए थे, जहां पर आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है और साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने 20 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा है।
आज हम अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर सीएससी बाजपुर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो यही हैं कि सरकारी कर्मचारी हम लोगों को घोषित कर दिया जाए, 21,000 मासिक मानदेय दिया जाए और 45 और 46वें जो वेतन आयोग है उसको जो है हम लोगों के ऊपर लागू किया जाए, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, ताकि हम लोग जो है वेतनभोगी हो सकें। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे आशा घर नहीं बने हुए हैं वहाँ पर आशा घर बने, और जो आशाएं हमारी रात को या दिन में जैसे भी आती हैं, केस लेकर के आती हैं, उनको उठने बैठने की सुविधा यहाँ पर नहीं होती हैं। 3 बिस्तर का कम से कम यहाँ पर हम लोगों के लिए आशा घर होना चाहिए। जो ये सुविधाएं हम लोगों के लिए होनी चाहिए। 50 लाख का बीमा हम लोगों का होना चाहिए। कोविड काल में हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर बन करके हम लोगों ने काम किया है, लेकिन कहीं भी हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है हमारे लिए कहना चाहिए कि हम लोग उसको क्या कहें कि उसने कभी फ्रंट लाइन वर्कर हम लोगों को नहीं माना है। हम लोग अब भी हड़ताल में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने जो है इनका सहयोग किया है। सारे काम हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोगों ने करा है और करेंगे, लेकिन सरकार को चेतावनी दे दे करके हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब हमारी तरफ से जो है आंखें बंद किए हुए हैं। हम बीती 14 सितंबर को थाना सिडकुल क्षेत्र में गंदे नाले से बोर में मिला महिला के शव के मामले का सफल खुलासा करने में हरिद्वार पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया है। तो वहीं मृतक महिला सोनम अनैतिक कार्यों में लिप्त भी रहती थी और अनैतिक कार्यों को लेकर ही दोनों अभियुक्तों ने महिला को कमरे में बुलाया था। वहीं साथ ही पैसे के लेन देन को लेकर के महिला और दोनों अभियुक्तों को झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद दोनों अभियुक्त ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और साथ ही शव को लावारिस हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। दोनों आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा और चुन्नीलाल निवासी बदायूं के रूप में की गई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तारीख को एक रामनगर में गंदे नाले में एक बोरे के अंदर एक शव बरामद हुआ था महिला का, और प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि इसकी गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। चूँकि एक अज्ञात महिला का शव था तो निश्चित रूप से एक गंभीर प्रकरण था, तो इसके सबसे पहले शिनाख्त के प्रयास कराए गए और इसकी शिनाख्त सोनम एक महिला है उसके रूप में भी, जिसकी ससुराल यहाँ थाना बुग्गावाला में स्थित है। जब इसमें और छानबीन की गई तो चूँकि इनकी 3 शादियाँ भी हो चुकी थी, तो ये भी था कि कोई भी एंगल इसमें हो सकता है। तो फाइनली काफ़ी दिनों के प्रयास, काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद ये निकल कर आया कि ये थोड़ा अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहती थी, और ये 2 व्यक्ति जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, ये इसी कारण इनको अपने कमरे पे ले गए थे, जहाँ पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं इनको एक्सपोज कर दूँगी, और इसी बात को या डर को या अपनी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने उसी कमरे में इसकी हत्या कर दी और रात में बॉडी को एक बोरे में डाल के नाले में फेंक दिया। तो ये 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका जो मोबाइल है वो बरामद हो गया है। जो चादर जिसमें शव था ये आइडेंटिफाई हो गई है, इसकी भी मैचिंग हो गई है। इसमें जो टीम जिसने ये वर्कआउट किया है, जिसमें थाना सिडकुल एसओजी और थाना बहादुराबाद के भी इसमें कुछ लोग थे। आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।